बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में कमला नाम की एक विधवा औरत रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। उसकी बेटी नीलिमा रंग में काली और मोटी थी और उसका बेटा विशाल शराबी था, जो पूरा दिन दारू के नशे में एक कोने में पड़ा रहता था, जिस कारण से कमला बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। एक दिन जब कमला शाम को हलवाई की दुकान से साफ सफाई करके वापस घर आती है, तभी उसकी बेटी नीलिमा उसे कहती है, माँ आप घर आ गयी, आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नीलिमा की बात सुनकर उसकी माँ खाना खाने के लिए बैठ जाती है और वो दोनों माँ बेटी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नीलिमा बोलती है, माँ घर में सारा राशन खत्म हो गया है और मकान मालिक किराया मांगने के लिए भी आए थे। आपने जो मुझे पैसे राशन भरवाने के लिए दिए थे, वो सब भैया ने मुझसे छीन लिए और वो दारू पीने के लिए चले गए। अब आप ही बताइए कि हम क्या करेंगे। नीलिमा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम करती हूँ। कमला अपनी बेटी नीलिमा से ऐसा कह तो देती है, लेकिन उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि वो पैसे कहाँ से लाएगी। जब उसकी बेटी नीलिमा सो जाती है, तभी कमला उसके पास बैठकर सोचती है, अब तो मेरी बेटी की भी शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी। जो भी पैसे कमाती हूँ वो सारे पैसे विशाल मेरी बेटी से छीन लेता है और उन पैसों की दारू पी लेता है। मुझे किसी तरह इसकी दारू पीने की आदत को छुड़वाना होगा, नहीं तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कमला बैठकर इतना सोच ही रही होती है कि तभी विशाल लड़खड़ाता हुआ दारू पीकर घर पर आता है और अपनी माँ से बोलता है, ओ बुढ़िया चल जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल, तो देख नहीं रही है क्या मैं कितनी मेहनत करता हूँ। बेटा मैं सब देख रही हूँ, तू कितनी ज्यादा मेहनत करता है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तेरी जवान बहन घर में है और तू कैसे शराब पीकर आता है? कुछ तो शर्म कर ले, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तू इन पैसों से दारू पी जाता है। सुन बुढ़िया, मेरे सामने ज्यादा चिक-चिक करने की कोई जरूरत नहीं है, तू मुझ पर कोई एहसान नहीं करती है। ऐसे ही विशाल रोज अपनी माँ से झगड़ा किया करता और उन्हें मारा पीटा करता। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे कर देती हूँ, मेरा क्या पता कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ, फिर मेरी बेटी यहाँ पर अकेली रह जाएगी और वो विशाल उसे मारा पीटा करेगा, इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कमला रोजाना हलवाई की दुकान पर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के बाद और भी छोटे मोटे काम पकड़ लेती है और अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी के लिए वो एक अच्छा लड़का भी ढूंढती है, लेकिन कमला की गरीब हालात देखकर कोई भी उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करवाता है। तभी एक दिन कमला के घर एक साधु बाबा भिक्षा मांगने आते हैं, जिसके बाद कमला उन साधु बाबा को अपने घर में बना हुआ खाना और पानी देती है। खाना खाने के बाद साधु बाबा बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम बहुत ही ज्यादा भली और नेक दिल हो, तुम्हारे घर की हालत देखकर ऐसा लगता है तुम्हें 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे खाना खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपकी उतनी सेवा की। कमला साधु बाबा से बात कर रही होती है, तभी उसका नालायक बेटा विशाल दारू पीकर घर में आता है और अपनी माँ को अनाप शनाप बकने लगता है, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, बेटा ये शराबी कौन है? साधु बाबा के पूछने के बाद कमला अपने घर की सारी आपबीती उन बाबा जी को बताती है, जिसके बाद वो बाबा बोलते हैं, बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत दूर पहाड़ियों से गंगा जल लेकर आया हूँ, इसको पिलाने से तुम्हारे बेटी की शराब पीने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। साधु बाबा वो गंगा जल कमला को देकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कमला अपने बेटे के खाने में कुछ दिनों तक उस गंगा जल को मिलाती है, जिसके एक हफ्ते में ही उसके बेटे की दारू पीने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और फिर उसका बेटा कमाने लगता है, जिसे देखकर कमला को थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी के काले रंग और मोटे होने की वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसके कारण वो काफी दुखी रहा करती है। एक दिन कमला की पड़ोसन शोभा उसके घर आती है। कमला मैं तुम्हारी बेटी नीलिमा के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लेकिन शोभा बहन लड़के वालों की क्या डिमांड है? अरे कमला बहन कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत सोने के जेवरात और घर का छोटा मोटा सामान। और कमला तुम्हें तो पता ही है नीलिमा के काले रंग और मोटे होने के कारण तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से आया है, इसलिए तुम जल्दी से सोने के जेवरात और थोड़े बहुत सामान की व्यवस्था कर लो ताकि तुम्हारी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। शोभा के ऐसा बोलने के बाद कमला काफी परेशान हो जाती है कि इतनी जल्दी वो सोना और छोटा मोटा सामान कहाँ से लेकर आएगी। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है। कमला की खूब मेहनत करने के बाद भी वो सोने के जेवरात और छोटा मोटा सामान भी इकट्ठा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो रिश्ता निकल जाता है।
इसी तरह 1 साल और बीत जाता है। कमला की बेटी नीलिमा को कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है, जिस कारण से कमला को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो अपनी जान देने के लिए जंगल में एक नदी के पास चली जाती है और वहाँ नदी के पास खड़ी होकर बोलती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई और ना ही मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई सुख दिया है और आज इस गरीबी के कारण मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवा पा रही हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में जान न होने के कारण मैंने काम करना छोड़ दिया, जिसके बाद से विशाल ने ही घर संभाला, लेकिन फिर भी हम इतने पैसे नहीं जोड़ पाएंगे हम नीलिमा की एक अच्छे घर में शादी करवा पाते, इसीलिए मैं अपनी बेटी का दुख अब और ज्यादा नहीं देख सकती हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये बोलकर कमला नदी में छलांग लगाती है। तभी उसको उठाए एक जलपरी नदी से बाहर निकालती है और कमला को एक जमीन पर लिटा देती है और उसे होश में लेकर आती है। जैसे ही कमला होश में आती है तभी उससे जलपरी कहती है, अरे आप ये क्या कर रही थी? इंसान को जीवन एक बार मिलता है, इसीलिए उसे सभी कठिनाइयों का सामना करके उसे जीना चाहिए, ना कि उससे भागकर अपनी जान दे देनी चाहिए। जलपरी की बातें सुनने के बाद कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सारी आपबीती जलपरी को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद जलपरी बोलती है, चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी। तभी वो जलपरी वहाँ पर अपने जादू से एक लहंगा प्रकट करती है और बोलती है, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है। तुम ये लहंगा अपनी बेटी को जाकर पहना देना। ये लहंगा पहनते ही तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुंदर और स्लिम ट्रिम हो जाएगी और साथ में ये लहंगा तुम्हारी गरीबी भी दूर कर देगा। ऐसा कहकर वो जलपरी वापस नदी के अंदर चली जाती है और कमला वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है, जिसे देखकर नीलिमा बोलती है, माँ ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर मैं इस लहंगे का क्या करूँगी? मुझ जैसे काले रंग पर तो ये लहंगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी प्यारी बेटी, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है जो कि मुझे एक जलपरी ने दिया है, इसलिए तुम इसे जल्दी से पहनो। कमला के इतना बोलने पर नीलिमा उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही नीलिमा का रंग दूध जैसा हो जाता है और वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत और स्लिम ट्रिम देखकर नीलिमा बोलती है, माँ देखो, पहले मैं कितनी ज्यादा काली, बदसूरत और कितनी मोटी थी, लेकिन इस लहंगे को पहनने के बाद मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माँ। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगाते हुए बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये लहंगा हमारी गरीबी भी दूर करेगा। कमला के इतना बोलते ही उस लहंगे से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है और खुशी से झूम उठती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। जब पड़ोसन शोभा नीलिमा को इतना सुंदर देखती है तो कमला के घर आकर बोलती है, तुम्हारी काली और मोटी बेटी अब तो बहुत सुंदर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत बड़े घर का अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि उन लोगों को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ आप अपनी बेटी को उनके घर भेज दीजिएगा। शोभा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन शोभा विशाल और कमला के साथ जाकर रिश्ता पक्का करवा देती है। कमला को अपना होने वाला दामाद संस्कार और गुण दोनों में अच्छा लगता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में कमला अपनी बेटी नीलिमा की शादी मोहित से करवा देती है। जिसके बाद नीलिमा मोहित के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमला भी अपने बेटे विशाल की शादी एक अच्छी और भली लड़की के साथ करवा देता है और जादुई लहंगे से दिए गए हीरो से वो एक अच्छा और बड़ा घर खरीद लेता है। जिसके बाद वो भी अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।